हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम एथिक्स का जो पेपर 4 होता है एमपीपीएससी एग्ज़ाम में मेंस में, तो उसमें जो दार्शनिक दिए होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी हम सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका एक स्टेटमेंट है सावित्रीबाई फुले जी का कि जाओ शिक्षा प्राप्त करो, जाओ शिक्षा प्राप्त करो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, क्योंकि बिना ज्ञान के सब खो जाता है। क्या बोला है? जाओ शिक्षा प्राप्त करो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, और बिना ज्ञान के सब खो जाता है। इनके पति का नाम, ऐसे कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस पिक्चर से पता ही लग रहा है, ये शिक्षा के अग्रदूत हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन वगैरह इन सब के बारे में बताया गया है। कैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना, भारत का प्रथम गर्ल्स स्कूल, भारतीय नारीवाद की जननी इनको कहा जाता है। लघुत्री के रूप में प्रश्न देखते हैं तो सावित्रीबाई फुले को भारतीय नारीवाद की जननी कहाँ तक कहना उचित है? भारतीय जो सावित्रीबाई फुले के महत्वपूर्ण कार्यों, समाज की वंचित वर्गों के उत्थान में उनका योगदान क्या है, इनको समझाइए। सावित्रीबाई फुले के शिक्षा संबंधी दर्शन और नारी शिक्षा उत्थान हेतु किए कार्य को बताइए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य जानकारी देखेंगे, महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे इन्होंने, और महिला सशक्तिकरण एवं महिला शिक्षाओं के लिए या अन्य शिक्षाओं के लिए इन्होंने क्या कार्य किए हैं वो सब एक एक से धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखो, इनका पूरा नाम सावित्रीबाई फुले है। क्या नाम है? सावित्रीबाई फुले। जन्म तिथि एवं स्थान 3 जनवरी को हुआ है 1831 में। कहाँ पे? 3 जनवरी 1831 में। 3 जनवरी 1831 को जन्म हुआ है। नायगांव, ब्रिटिश भारत, अब सतारा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आता है। 3 जनवरी 1831 नायगांव, ब्रिटिश भारत में। मृत्यु कब? वो 10 मार्च 1897 को मृत्यु हो गई थी, 66 वर्ष की उम्र में, पुणे महाराष्ट्र में। देखो, हालांकि इनसे ज़्यादा नहीं पाए, लेकिन तभी जानकारी के लिए रखना जरूर। मौत का कारण क्या क्या? बुबोनिक प्लेग के कारण की मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम खंडोजी नेवेश पाटिल था, माता लक्ष्मी, और पति का नाम ज्योतिबा फुले। संतान इनकी नहीं थी, लेकिन यशवंत राव को गोद लिया था, जो कि एक ब्राह्मण विधवा से उत्पन्न पुत्र थे। पुस्तकों में बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तकों के बारे में काव्य फुले, बवन कसी और सुबोध रत्नाकर। ठीक है, इस टाइप की इनकी पुस्तक है, काव्य फुले, बावन कसी, सुबोध रत्नाकर। देखो दोबारा से देखते हैं इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय के बारे में। सावित्रीबाई फुले नाम है। 3 जनवरी 1831 को जन्म होता है। 10 मार्च 1857 को महाराष्ट्र के पुणे में 66 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई जाती। मौत के कारण बुबोनिक प्लेग था। पिता का नाम खंडोजी नेवेश पाटिल है, माता लक्ष्मी, पिता ज्योतिबा फुले। संतान नहीं थी, लेकिन यशवंत राव को गोद लिया था, जो कि एक ब्राह्मण विधवा से उत्पन्न हुए थे पुत्र थे। पुस्तकों के बारे में बात की जाती थी, काव्य फुले, बावन काशी, सुबोध रत्नाकर इनकी पुस्तकें हैं। अब इनकी प्रमुख संगठन के बारे में देखते हैं। देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने 24 सितंबर 1873 में की थी। कब की थी? 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज में तात्पर्य क्या था कि देखो, जो दलित हो गए, अस्पृश्य हो गए, शूद्र हो गए, महिलाओं का राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान इनका करना लक्ष्य था सत्यशोधक समाज के माध्यम से। देखो, यही क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई 3 नंबर में आ जाएगा कि सत्यशोधक समाज क्या है। तो इसकी स्थापना लगेंगे 24 सितंबर 1873 को। किसके माध्यम से? माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के माध्यम से इन्होंने, इसके फाउंडर थे ये। इसका उद्देश्य क्या था? दलित, अस्पृश्य, शूद्र, महिलाओं का राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान करना इनको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आगे जाके। 1848 में उनकी पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया था इनके द्वारा। पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल 1848 में। 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया गया था। यानी फुले दंपत्ति, यानी माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपने पड़ोसी मित्र उस्मान शेख, यानी एक मुसलमान थे, इनके घर में इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया था। 25 दिसंबर 1873 को पहला विधवा पुनर्विवाह हुआ था। पहला विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? 25 दिसंबर 1873 को। अब आते हैं 1892 में महिला मेल
सेवा मंडल की स्थापना करते हैं। इसमें क्या है कि पुणे की विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए, पुणे की, देखो महिलाओं से संबंधित सीधी महिलाओं की बात की जाएगी, तो पुणे की विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए देश का पहला महिला संगठन बनाया गया था इनके द्वारा। 1897 में क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था उस दौरान। तो प्लेग फैलने के दौरान उन्होंने अपने पुणे में अपने पुत्र के साथ मिलकर एक अस्पताल खोला था। 1857 में उनका पुत्र था यशवंत राम, जो कि एक ब्राह्मण, विधवा ब्राह्मण के से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उनके साथ मिलकर के इन्होंने पुणे में एक अस्पताल खोला था। हालांकि क्या है, अस्पृश्य जो जाने वाले लोग थे, उनका इलाज नहीं किया जाता था, तो इस अस्पताल में उनका इलाज किया जाता था। और इसी दौरान क्या है कि स्वयं प्लेग से पीड़ित हो गई थी, और उसी वर्ष मार्च में इनका 10 मार्च को उनका निधन हो गया था। देखो, इनकी संगठन के बारे में यदि क्वेश्चन आता तो आराम से लिख सकते हैं। सत्यशोधक समाज की 24 सितंबर 1877 को उनका जन्म हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, दलित हो गए, अस्पृश्य हो गए, शूद्र हो गए, महिला हो गई, इनकी राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान करना है। 1848 देश में पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया था। 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया गया था। फुले दंपत्ति अपने पड़ोसी मित्र उस्मान शेख के घर में इसकी स्थापना की थी। 25 दिसंबर 1873 को पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया गया था। 1892 को महिला सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। पुणे की विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए देश का पहला महिला संगठन बनाया गया था। 1897 में प्लेग फैलने के दौरान उन्होंने अपने पुत्र के साथ मिलकर एक अस्पताल खोला था, है ना। तो जहाँ पे कि जो अस्पृश्य मानने वाले लोग थे उनका इलाज किया गया था। और हालांकि क्या कि जो इलाज हो रहा था उसी दौरान ये भी खुद पीड़ित हो गई थी प्लेग से, और 10 मार्च के समय उसी वर्ष उनका निधन हो गया था। अब इनकी प्रमुख उपाधियों के बारे में बात करते हैं। देखो, इन्होंने इतने सारे काम किए, अपने ऊपर देखा तो सीधा सा इनको भारतीय नारीवाद की जननी कहा जाता है। इन्हें भारतीय नारीवाद की जननी माना जाता है। आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत कहा जाता है। 52 कसी जैसी इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, काव्य फुले जैसी रचनाएं की इन्होंने, तो आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत कहा जाता है। देश की पहली भारतीय महिला शिक्षक और प्रधान अध्यापक भी माना जाता है इनको। इन्होंने क्या है, पहला गर्ल्स स्कूल खोला था 1848 में। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि सामने पढ़ाने बच्चों को, मतलब ऐसे कोचिंग टाइप से। तो क्या होता था कि कुछ तथाकथित लोग थे, इनके ऊपर कीचड़ फेंक देते ताकि इनको गंदा कर दिया जाता था। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन देखा इसका, अपने जो बैग होता था उसमें एक्स्ट्रा साड़ी लेके आती थी। तो लोग, जो तथाकथित लोग थे, इनकी साड़ी को खराब कर देते थे कीचड़ विचड़ डाल के, तो वहां जाकर के साड़ी चेंज कर लेती, ताकि जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी, उन पर गलत प्रभाव न पड़े। क्योंकि शिक्षक का साफ सुथरा रहेगा तो जो स्टूडेंट रहेगा उनकी नजरें भी उसी टाइप से नजरिया बनेगा। अब आगे आते हैं प्रमुख सम्मानों के बारे में। देखो, उपाधियां देगी। प्रथम, उन्हें भारतीय नारीवाद की जननी कहा जाता है। आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत कहा जाता है। देश की पहली भारतीय शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी माना जाता है इनको। प्रमुख सम्मान के बारे में बात करें, 3 जनवरी 2020 को 123वां जन्मदिन था। गूगल ने उनका गूगल डूडल प्रस्तुत करके अभिवादन किया था इनको। 2015 में इनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या कर दिया, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया है। 10 मार्च 98 को फुले के सम्मान में इंडिया पोस्ट द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। देखो, प्रमुख सम्मान के बारे में बात की जाती है तो गूगल ने गूगल डूडल प्रस्तुत करके अभिवादन किया 2020 में। 3 जनवरी को इनका, जैसे कि जो कि डेट ऑफ बर्थ होता है, इनका जयंती होती है। 2015 में इनको जो पुणे का विश्वविद्यालय उसका नाम बदल दिया, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया है। 10 मार्च 98 को जो इंडिया पोस्ट था, इन्होंने इनके नाम से डाक टिकट जारी किया था। अब आते हैं इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। यहाँ से डायरेक्ट 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया था। कैसे कि मिशन की, जगह उन्होंने अपने देखे थे अपने ऊपर, और आगे अभी अपन देख रहे हैं कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनवाया था इन्होंने, है ना। एक उस्मान शेख के घर में पहला गर्ल्स स्कूल